जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकर्स हैं, भाई उनको तो सब पता है आपके स्टॉप लॉस कहाँ लगे, और वो मार्केट को स्टॉप लॉस हंट किए बिना ऊपर तो जाने वाला है नहीं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले। मार्केट कुछ आइडिया नहीं है मार्केट कहाँ से रिवर्स मारेगा। हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार जाए, हो सकता है यहाँ से आए इस लेवल के स्टॉप लॉस खा के चला जाए ऊपर, और हो सकता है सारे के सारे स्टॉप लॉस खाकर ऊपर चला जाए। ये देखो फिर वापस से ट्रैप कर लिया इसने, ये लो और मारो लो, मतलब हर जगह इसने ट्रैप किया, बैंड बजा दी पूरी मार्केट की। मतलब पीछे सारे स्टॉप लॉस खा गया और फिर जैसे स्टॉप लॉस खाया बूम वो गया ऊपर की तरफ। ये लो भाई, ये भी चार्ट पैटर्न आपका हो गया फेल। दैट इज द रीजन मुझे बड़ी नफरत है चार्ट पैटर्न्स में ट्रेड करने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो वृद्धि। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वाई आई डोंट ट्रेड चार्ट पैटर्न्स। अभी आप देखो यहाँ पर एक इमेज है जिसमें टोटल 20 चार्ट पैटर्न्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ट पैटर्न्स यूज करता हूँ। 2 चार्ट पैटर्न्स आई ओनली यूज, और वो भी मेरे बेस्ट चार्ट पैटर्न्स है। अगर आप मेरे पुराने यूजर्स हो और आप पीछे मेरे वीडियोस चेकआउट कर रहे हो स्टार्टिंग लेवल से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो मेरे 2 कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं। और बेसिकली वो जो दोनों चार्ट पैटर्न्स है ना, वो इंस्टीट्यूशंस भी उनको फॉलो करता है, इवन जब मार्केट को बॉटम लगाना हो और इवन जब मार्केट को टॉप करना हो। और लास्ट टाइम ठीक ऐसे ही चार्ट पैटर्न से मैंने बिटकॉइन को $18,000 पे बाय किया और उसको $1,12,000 पर बेचा, और वहीं पर मैंने टॉप भी पकड़ लिया उसी चार्ट पैटर्न के थ्रू। अगर आप पीछे मेरे वीडियोस चेकआउट करोगे स्टार्टिंग से, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा वो कौन से 2 चार्ट पैटर्न्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। बट रेस्ट 18 चार्ट पैटर्न्स मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता। बेसिकली अगर देखा जाए मार्केट में 50 से भी ज्यादा चार्ट पैटर्न है, और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे 100 से भी ज्यादा चार्ट पैटर्न्स हैं। तो वो भाई आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स आप फॉलो कर करके फिर भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर ये करूंगा कि मैं क्यों मेजोरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। जो न्यू यूजर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, लोगों के प्रॉफिट्स देखकर कि उसने एक दिन के अंदर 10 लाख रुपया कमाया, किसी ने लाख रुपया कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, उन लोगों का प्रॉफिट्स देखते हैं और मार्केट में एंट्री कर जाते हैं कि वो भी आज से पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे और चार्ट पैटर्न्स वगैरह सीखना शुरू कर देते हैं। बट एट द एंड उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं भाई, सिवाय लॉस के उनको कुछ नहीं मिलता। बार बार न्यू स्ट्रेटेजी सीखते हैं और आपको एट द एंड आपका पोर्टफोलियो नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो गाइज, बेसिकली ये 1 डे का चार्ट है इथेरियम का, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे और ट्रेड्स वगैरह फाइंड आउट करने की करेंगे बाय यूजिंग द चार्ट पैटर्न्स। क्यों मैं चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करता मेजोरिटी ऑफ द टाइम, आप देखना, फाइंड आउट करना। बट उसका एक सिंपल सा मैं रीजन पहले ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। होता क्या है एक्चुअल में वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना है, ठीक है, जहां पर प्राइस जो था ऐसे साइडवेज मूव कर रहा था। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, लोगों ने एंट्री बनाई। तो अब लोगों की मेंटेलिटी क्या है? यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, सिंपल एज इट इज। स्टॉप लॉस कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। कुछ लोग जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं यहाँ पर लगा देंगे इस लो के नीचे। कुछ ओवर स्मार्ट भी होते हैं, वो यहाँ पर भी लगा देंगे। होता क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकर्स हैं, भाई उनको तो सब पता है आपके स्टॉप लॉस कहाँ लगे, और वो मार्केट को स्टॉप लॉस हंट किए बिना ऊपर तो जाने वाला है नहीं। तो वो करेगा क्या? आपके लिए स्टॉप लॉस खाने आएगा। यहाँ से ऐसे आएगा, एक का स्टॉप लॉस गया, दूसरा भी गया, ये लोग सारे स्टॉप लॉस खा गए, ये गया मार्केट। अब देखना, मैं आगे दिखाऊंगा भी। सिर्फ इसी चार्ट पैटर्न में नहीं होता ये फॉलो, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स में फॉलो होता है। लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद ही मार्केट ऊपर जाती है, समझ रहे हो इस चीज को? तो ये बहुत ज्यादा आसान भाषा में मैंने समझाया। चलो एक और चीज लेते हैं, एक और चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पोल है, यहाँ पर एक फ्लैग बना रही है। सपोज करो इथेरियम यहाँ से पंप किया, यहाँ तक गया, एंड देन यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन जोन में चला गया। अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले। अब टारगेट सब पोल का यूज कर लेंगे, पूरे पोल उठा के ऊपर रख देंगे, जितना टारगेट बनेगा वो प्रॉफिट टारगेटिंग हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप लॉस, और कुछ जो तगड़े लेवल के प्लेयर्स हैं जो बड़ा स्टॉप लॉस झेल सकते हैं, तो भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, वही सेम सिनेरियो। मार्केट कुछ आइडिया नहीं है मार्केट कहाँ से रिवर्स मारेगा।
हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार जाए, हो सकता है यहाँ से आए इस लेवल के स्टॉप लॉस खा के चला जाए ऊपर, और हो सकता है सारे के सारे स्टॉप लॉस खाकर ऊपर चला जाए। इस चीज को समझो आप। अब मार्केट स्टॉप लॉस खाकर ही ऊपर क्यों जाता है, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। भाई उनको अपनी बिड्स बाय करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बुलिश है तो यहाँ पर वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन्स की। अब उनको पता है प्राइस तो ऊपर ही जाना है, तो क्यों ना लोगों की ट्रेड्स क्लोज करवाएं या इस लेवल तक और फिर ऊपर ले जाएं। और इस लेवल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत भारी मात्रा में स्टॉप लॉस लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपके स्टॉप लॉस खा जाएंगे, आपकी ट्रेड्स हो गई क्लोज और ये गई मार्केट ऊपर। उनको लिक्विडिटी मिल गई आपके थ्रू, उनके बाइंग जोन और भी ज्यादा कंप्लीट हो गए, भर गए, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ऐसे खा जाएंगे इंस्टीट्यूशंस वाले। तो ये डेली बेसिस का चार्ट है इथेरियम का, 4 आवर पे देखते हैं। अब लोगों को क्या चुल लगी रहती है कि वो दिन में 10 ट्रेड्स लें, कुछ लोग 5 ट्रेड्स लेते हैं, कुछ लोग 4 ट्रेड्स लेते हैं। और जो बहुत रेयर जो होते हैं बंदे प्रोफेशनल्स, भाई वो दिन की 1 ट्रेड या 2 ट्रेड मैच टू मैच लेते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं या स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाते हैं, वो बार बार ट्रेड्स नहीं करते। अब चलते हैं चार्ट पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, कितनी बार फेल होता है कितनी बार पास होता है वो फाइंड आउट करना है। ये तो 1 डे का चार्ट है, छोटा करते हैं चार्ट, 4 आवर का लेते हैं। इनक्लाइन ट्रायंगल का पैटर्न मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये इनक्लाइन ट्रायंगल का कह सकते हो या फिर एक बुल फ्लैग कह सकते हो, पीनट बुल फ्लैग भी कह सकते हो, जो भी है। तो ये एक तरह का बुलिश सिनेरियो है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक बार लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाकर फंसाया लोगों को। जिन ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा जल्दी लगी रहती है ना, वो यहाँ पर ब्रेकआउट थोड़ा सा होता है, कैंडल क्लोज नहीं होने देते, बस 15 मिनट्स 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर तुरंत वो लॉन्ग मार देंगे, यहीं कहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे। और यहाँ पर इसने 2 बार फंसाया, एक बार यहाँ पर, ये लो यहाँ तक स्टॉप लॉस खा गया, फिर वापस ऊपर गया, लोगों से वापस लॉन्ग लगवाई एंड देन डूम। भाई अगली 3 कैंडल्स के अंदर सारे स्टॉप लॉस खत्म कर दिए, यहाँ तक के स्टॉप लॉस खा गया भाई, इस लेवल तक के, देख रहे हो आप। और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस खाने के बाद बूम हुआ है। आपके साथ ऐसा बार बार क्यों नहीं होता? सबके साथ होता है जो स्टार्टिंग में आते हैं, और तभी तो मेजोरिटी 95% जो पीपल है ट्रेडिंग में वो लॉस करते ही करते हैं। यहाँ पर ये ट्रेड हो गई फेल चार्ट पैटर्न की। यहाँ पर देखो आप, बड़ी शानदार ट्रेड बन रही है, ठीक है, ये बन रहा है भाई, ध्यान से अगर आप देखो, ये देखो आप, ये देखो, एक तरीके से आप देखोगे ना, ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ये इसका पोल है, तो एक तरह का बुल फ्लैग लग रहा है। तो होगा क्या, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसने, ये आ गया अंदर, यहाँ तक के स्टॉप लॉस खा गया, प्रीवियस लो के यहाँ तक के तो नहीं लेके गया, फिर दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, फिर वापस से इस लेवल तक के भी, इस लेवल तक के स्टॉप लॉस तो खाया ही, इस लेवल तक के भी स्टॉप लॉस खा के फिर एकदम से विक मार दी। अब ब्रेकआउट भी इसने दे दिया 4 आवर की कैंडल में सक्सेसफुल, ये देखो, फिर वापस से ट्रैप कर लिया इसने, ये लो और मारो लो, मतलब हर जगह इसने ट्रैप किया, बैंड बजा दी पूरी मार्केट की, ट्रेडर्स की। आपके स्टॉप लॉस उनको पता है, सारी दुनिया यही सोच रही है कि मार्केट का बॉटम लग चुका है, अब वो ट्रेडिंग में घुस चुके हैं। उनको लगेगा हम लेवरेज ले लेते हैं, 2x 3x 5x प्रॉपर स्टॉप लॉस ले लेते हैं एंड मार्केट तो ऊपर ही जानी है एट दी एंड। होगा क्या भाई, कैपिटुलेशन में मार्केट आपकी बैंड बजा देगी। ये दूसरे वाले में एक बार नहीं कई बार फेल हुआ, लॉन्ग ट्रेडर्स फंस गए इसमें। तो चलो अब थोड़ा इसमें बड़ा चार्ट पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखना है, देखना है आप, इस लेवल से देखो आप, ये देख रहे हो आप, और एक ये चीज देखो आप, एक तरह का सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है भाई। अब ध्यान से देखना, ब्रेकआउट मिला भाई, ब्रेकआउट क्या मिला है, इसने हालत खराब कर दी लोगों। लुक एट दिस, कितने दिन परेशान किया, पूरे 1 हफ्ता परेशान किया, और दिखा रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट उड़ने को तैयार बैठी है। बट एट दी एंड क्या किया इसने, ये लो जी, यहाँ तक के स्टॉप लॉस नहीं भाई, इस लेवल तक के भी स्टॉप लॉस खा गया। अब चेकआउट करो, मतलब पीछे सारे स्टॉप लॉस खा गया, और फिर जैसे स्टॉप लॉस खाया बूम वो गया ऊपर की तरफ। ये लो भाई, ये भी चार्ट पैटर्न आपका हो गया फेल। दैट इज द रीजन मुझे बड़ी नफरत है चार्ट पैटर्न्स में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न मिला है जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ है, ब्यूटीफुली, समझ रहे हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा बुल फ्लैग बना है पीनट टाइप का, जिसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ध्यान से देखो, ये पोल है इसका, ये इसका पीनट है, और ये बूम मस्त उड़ा। बट इसका अगर आप टारगेट देखोगे ना, इसके हिसाब से वो छोटा ही था, ज्यादा बड़ा था ही नहीं। तो मतलब आपके पीछे जो लॉसेस हुए हैं ना भाई, वो ये प्रॉफिट रिकवर कर ही नहीं पाएगा। ऐसा कई बार होता है, सबके साथ होता है। इसी कारण से मैं चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। गिनती के कुछ चार्ट पैटर्न्स है जो इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड वाला ही चार्ट पैटर्न फॉलो करता हूँ, वो भी सिर्फ गिनती के 3-4। वो मैं आपके साथ 2 तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए, बाकी आने वाले टाइम पे मैं शेयर करूँगा, और चार्ट पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखना, हाँ ये देखो आप, ये देखो, ये देखो,
फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा था, देख रहे हो आप, ब्यूटीफुल फॉलिंग वेज, ये फॉलिंग वेज बना ब्यूटीफुल। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, इसके आगे नहीं देखना, ये वाला चार्ट पैटर्न नहीं देखना। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पे, ठीक है, अब ये पोल भी बना है, ठीक है, तो कोई बोलेगा भाई ये ब्रेकआउट मिल गया है, इसका जो टारगेट है यहाँ तक चला जाएगा और स्टॉप लॉस इस लेवल पे, और कोई यहाँ पे रखेगा, कोई इस लेवल पे रखेगा स्टॉप लॉस, तो कोई इस लेवल पे रखेगा। तो देखा जाए मोटा मोटा उसका जो स्टॉप लॉस है बेसिकली इतना हो गया 7% का, और प्रॉफिट उसको दिखेगा 15 अराउंड 17% का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। बट एट दी एंड होगा क्या आपको पता ही है। ये देखो ब्रेकआउट दिया, 4 आवर की कैंडल इसने क्लोज कर दी है ऊपर, ये देखो ये ग्रीन कैंडल है जो इसने क्लोज कर दी है ऊपर चार पैटर्न के ऊपर, और उसके बाद ही देखो ये गया एक ही कैंडल में नीचे, दोनों लो जो थे उनको तो खाया ही खाया भाई। प्रीवियस उससे पहले के प्रीवियस लो के भी स्टॉप लॉस को खाकर ये गया ऊपर, ये गया अनदर चार्ट, एक और चार्ट पैटर्न फेल हो गया, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस, आपकी बैंड बजा दी। अभी तक आपने 4 से 5 चार्ट पैटर्न देखेंगे और मेजर जो है बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं इसमें लोगों के, और सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिली लोगों को। अब यहाँ पर आप देखो एक चार्ट पैटर्न ये मिला, छोटा सा चार्ट पैटर्न है अगेन, ये तो इसने ब्रेकआउट दे दिया तो लोगों ने प्रॉफिट बना लिया ये, ठीक है, ये बुल फ्लैग बन गया, ये लो ब्यूटीफुल, इसने टारगेट हिट कर दिया, प्रॉफिट लोगों को दे दिया। तो ये एक चार्ट पैटर्न थोड़ा अच्छा बन गया, लोगों का प्रॉफिट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये वाला देखो भाई, अब लोगों को सब्र तो होती नहीं है, ये इस लेवल पे, और एक ये रहा। अगर ध्यान से देखो ना, एक होता है स्ट्रेट पोल, ठीक है, लाइक दिस, ओके, और एक होता है थोड़ा सा खराब वाला पोल। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा पसंद आएगा। ये एक पोल पहले ऐसे गया, थोड़ा सा ऐसे नीचे आके फिर ऐसे बनाया इसने, ये एक पोल ही है। ये वाला जब ब्रेकआउट देता है ना भाई, इसका फाड़ू ब्रेकआउट होता है, रिमेंबर दैट, फाड़ू ब्रेकआउट मिलेगा। कभी भी आप चेकआउट करना, मस्त टारगेट अचीव करके देता है। जरूरी नहीं है कि पूरा टारगेट अचीव करके दे, ऑन द वे आपको प्रॉफिट बुकिंग तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया इसने, ऑलमोस्ट 5-10% का फर्क रह गया होगा, बाकी 90% तो टारगेट इसने दे दिया था। अब इसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाता हूँ आपको, जो कि लोगों का खा गया है। पहले तो स्टॉप लॉस कुछ लोगों का तो जरूर खाया होगा, मोर देन 50% स्टॉप लॉस लोगों का खाया होगा। ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया, देन बूम खा गया यहाँ तक स्टॉप लॉस लोगों के, फिर वापस नीचे आया, जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था उनका भी स्टॉप लॉस खा गया, फिर वापस ऊपर चला गया। मतलब कितनी बार स्टॉप लॉस खाया, ऐसे परेशान कर दिया कई हफ्तों तक। फिर इसके ऊपर जो लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ था, ये लो, ये इनको भी खा गया। जो जहां पर लोगों ने यहाँ पर ओपन कर रखा था ना, या इस लेवल पे आगे दोबारा ओपन किया कि अब तो नीचे आएगा ही आएगा, ये लो भाई, परेशान कर दिया। बार बार स्टॉप लॉस खाने के बाद ये नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो भाई दैट इज द रीजन आई हेट चार पैटर्न ट्रेड्स, आई हेट दिस। अब इतना बड़ा चार पैटर्न है ये देखो। अब यहाँ पर आप देखना, बड़ी मजेदार चीज है। अब इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया छोटा सा। अब इसका टारगेट भी तो छोटा ही रहेगा ना, जो छोटे है ना इनमें तो फिर भी ये प्रॉफिट दे देता है, ये देखो। बट बड़ों में जब बड़े बड़े स्टॉप लॉस खा लेता है, फिर आपको कुछ भी नहीं बचेगा। और दिखाता हूँ, अब ये देखो, एक ये चार पैटर्न है, ठीक, ये देखो, यहाँ से ऐसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये इसने अच्छा फॉलो किया। बट इसके आगे जो था ना भाई, इसमें बैंड बजा दी लोगों। अब ये एक्यूमुलेशन में चला गया एक तरह का, ये एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है। यहाँ पर आप चेकआउट करो, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, ओके, यहाँ तक ले जाओ आप, ऐसे आप थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, ये लो, कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, साइडवेज पे भी ट्रेडिंग करते हैं। ये लो भाई, यहाँ पर आया, नीचे स्टॉप लॉस लगा होगा उनका, ये स्टॉप लॉस खाया यहाँ पर। अब कुछ लोग स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, साइडवेज का फायदा उठा लेते हैं। वो देख रहे हैं यार यहाँ पर लोगों को स्टॉप लॉस खा के नीचे ही जाएगा, तो ये ऐसे जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज करेगी इस ब्लू लाइन के नीचे, तो वो शॉर्ट ओपन कर देंगे। वो कुछ लोग ही होते हैं, लाइक 5% 4% पूरे मार्केट में। बट यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट दिखा, लोग मारेंगे लॉन्ग, ये खा गया आपके स्टॉप लॉस। फिर ऐसे यहाँ पर आया, ब्रेकआउट दिखाया, बूम, ये गया भाई, देखो कैंडल चेकआउट करो, ये गया यहाँ तक के स्टॉप लॉस खा गया, यहाँ तक के। और जैसे स्टॉप लॉस खाया, बिग मूव आया, देखो स्टॉप लॉस खाते ही बिग मूव आया, बड़ी स्पीड से ऊपर गई मार्केट। और अब यहाँ पर तो स्टॉप लॉस लोगों को लगा यहाँ से तो उड़ता उड़ता ही चला जाएगा। अब ये एक बुल फ्लैग भी बना रहा है, देखो ध्यान से देखो, बुल फ्लैग भी बना रहा है ये देखो आप, ये एक बुल फ्लैग बन रहा है, ये देखो, ठीक है।
अब हुआ क्या, इसने ब्रेकडाउन दे दिया नीचे, लोगों को ऊपर की तो एंट्री मिली ही नहीं, पर नीचे की एंट्री दे दी, जिन्होंने ले ली उनको फायदा हो गया, बट एट दी एंड लोगों के स्टॉप लॉस खा के वो गई मार्केट ऊपर, बूम। तो दैट इज द रीजन। अब स्टडी करो इस चीज को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पैटर्न्स, फिर वो चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, फॉलिंग वेज पैटर्न हो, राइजिंग पैटर्न हो, बुल फ्लैग हो या बेयर फ्लैग हो, कैसे कैसे ये आपको ट्रैप करते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट की बैंड बजा देते हैं, ट्रेडर्स की बैंड बजा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो डाटा दिया जाता है ना भाई, वो ना के बराबर होता है, बट इंस्टीट्यूशंस ब्रोकर्स के पास जो डाटा होता है ना, उनके पास सारा डाटा अवेलेबल होता है आपके नाम पर, सारा डाटा होता है। आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर है उनको पता होता है, आपकी एंट्री कहाँ पर है उनको पता होता है। तो जहां पर स्टॉप लॉस होगी मार्केट वहां जाएगी, सिंपल। यहाँ पर लिक्विडिटी रखी है, मार्केट वहीं पे जाएगी हंट करने, सिंपल एज इट इज। तो आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। ये चार पैटर्न्स को कोशिश करो, बंद ही कर दो इन चीजों को, मेरे को ज्वाइन करो, मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा आने वाले 5 सालों में, प्रॉफिटेबल मस्त, वो भी बेस्ट ट्रेडर बनोगे आप, देख लेना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बहुत सी चीजें सिखाऊंगा, जैसे ट्रेंड को कैसे फॉलो करते हैं, बॉटम कैसे पकड़ते हैं मार्केट का, टॉप कैसे पकड़ते हैं मार्केट का, वो धीरे धीरे सिखाएंगे यार, एक दिन में नहीं होता ये सब चीजें, कुछ महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल लगते हैं, समझ रहे हो? तो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है गाइज, आपके कितने बार स्टॉप लॉस हंट हुए जब भी आपने ऐसे चार्ट्स पैटर्न वगैरह फॉलो किए, इवन दुनिया भर के टूल्स वगैरह यूज किए, जैसे स्टोकास्टिक आरएसआई या फिर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स आपने फॉलो किए, फिर भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं? और समटाइम्स आप यूज कर रहे हो ईएमए वगैरह, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर भी आपके स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजी आप यूज कर चुके हो, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो। सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ऐसे करो, ऐसे पैसे कमा लोगे। कमेंट सेक्शन में शेयर करो आपके साथ कैसे कैसे ये प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, कितना गुस्सा आया आपको, ये सारी फीलिंग्स वगैरह सब शेयर करो आपके साथ कमेंट सेक्शन में। एंड मेक श्योर किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिखना भाई, ठीक है? एंड प्रैक्टिस करो भाई, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना इसको, जितना आप चार्ट्स के साथ खेलोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। ये 4 आवर का था बेसिकली, स्कैल्पिंग 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में होती है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में होती है, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म तो फिर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, मस्त डॉलर कॉस्ट एवरेज करते चले जाओ, बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बिंदास, ताकि वो भी ये सब चीजें सीख सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।